हमारे अधिकार टीम की ओर से कंसेशन एंड बेनिफिट की सीरीज के आज के वेबिनार में आप सभी पेरेंट्स का स्वागत है। आज के वेबिनार में हम आपके लिए जो भी टॉपिक लेके आए हैं वो है यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। तो इसमें मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया आए इसमें क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा, आज का हमारा वेबिनार यूडीआईडी कार्ड के ऊपर है। यूडीआईडी कार्ड का फुल फॉर्म है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। जो हमारे ये कुछ ऐसा साइड में जो दिखा रहा है वैसा कुछ दिखेगा यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जब भी हमारा बन के आएगा। और आज का जो वेबिनार है हम लोग ने स्पेशल महाराष्ट्र के ये जो 4 एरिया है वहां के लिए रखा है, धुले, पूना, विदर्भ, मराठवाड़ा। तो आज खाली हम लोग ये 4 एरिया के ही बारे में बात करेंगे। और आज हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे उसके हैंडआउट्स प्रिंट आप ले सकते हैं अपने घर से। वो सब हम लोग अपनी वेबसाइट पे www.vconnectfoundation.org पे हम लोग डालेंगे। वहां से आप ये पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोग हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी ये 4 लैंग्वेज में हम लोग डालेंगे। और इसकी इंफॉर्मेशन हम हमारे व्हाट्सएप के द्वारा आपको बता देंगे कि कभी हमने अपलोड किया है, ताकि आप इजीली वहां से डाउनलोड कर पाए। और आज के पूरे वेबिनार में आप सब आराम से सुने और कुछ भी डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें ये वेबिनार के एंड में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप चैट बॉक्स में भी ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। आज हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे वो अभी तक की हमारी जानकारी के हिसाब से है, वो कभी भी चेंज और बदल सकती है। ये जानकारी आपके रेफरेंस के लिए दी गई है। कभी भी आप अप्लाई करें तो प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए टाइमिंग, डेट्स या उस टाइम के रूल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूडीआईडी कार्ड है क्या और क्या है इसका इंटेंशन, ये क्यों बनाना है। यूडीआईडी कार्ड एक यूनिक डिसेबिलिटी मतलब अलग प्रकार का कार्ड है। वो व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो उन सभी को बनाना आवश्यक है। ये कुछ 14 दिसंबर 2016 में राज्यसभा ने एक बिल पास किया था जो यूडीआईडी कार्ड के लिए था। इस अधिनियम के तहत 21 टाइप की अलग अलग डिसेबिलिटी इसमें कवर की गई है। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जो है वो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी बनाना आवश्यक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि यूडीआईडी कार्ड जो है उसके बेनिफिट्स क्या है, ये बनाने से हमें क्या फायदा हो सकता है। इसके हम लोग सबसे पहले बेनिफिट देखते हैं कि क्या क्या है इसके बेनिफिट। यूडीआईडी कार्ड के लिए हम लोग जब भी एप्लीकेशन करते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। जब भी हम लोग पहले हॉस्पिटल विजिट करते थे, बट ये टाइम पे कैसा हो चुका है कि हम लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं यूडीआईडी कार्ड के लिए। फिर जो लेंथी डॉक्यूमेंट्स थे हमारे बच्चों के वो हमें कैरी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूरा छोटा सा ये कार्ड रहता है, छोटा एटीएम साइज का, जो एटीएम का क्रेडिट कार्ड रहता है उसके साइज का छोटा सा कार्ड है जो इजीली हम लोग कहीं लेके जा सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड पूरे भारत में मान्य है, वैलिड है। इसीलिए हमें वो डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट में स्टेट का या एरिया का कुछ इश्यू आते थे कि ये स्टेट का है तो नहीं वैलिड होगा, बट ये पूरे भारत में वैलिड होगा। अगर गवर्नमेंट के कुछ नियम कुछ सुधार कर रहे हैं या कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं तो इजीली अपग्रेड हो सकता है। ये किसी भी व्यक्ति को कितने परसेंट की डिसेबिलिटी है तो वो हमें देखना है, या किसी और पर्सन को चेक करना है तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि उसमें है एक ब्लू कलर का, येलो कलर का और व्हाइट कलर का, 3 अलग अलग कलर के स्ट्रिप्स रहते हैं साइड में। जैसे आपने देखा होगा जब भी हम लोग ने स्टार्ट किया प्रोग्राम तभी आपने साइड में मैंने जो रखा था एक सैंपल, उसमें ब्लू कलर का वर्टिकल लाइन दिख रहा था। तो ये इंडिकेट करता है अगर अपने कार्ड में व्हाइट स्ट्रिप्स है इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे को 40% से कम डिसेबिलिटी है। अगर हमारे बच्चे को 40 to 80 मतलब 40 से 80% के बीच में डिसेबिलिटी है तो बच्चे को येलो कलर का स्ट्रिप रहेगा साइड में। और अगर बच्चे को 80% से भी ज्यादा डिसेबिलिटी है तो वो उसका ब्लू कलर का रहेगा स्ट्रिप। अभी ये थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया था जो
अभी हम लोग देखते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कि यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन होगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या है इसके रूल। जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो वो अप्लाई कर सकता है। अगर बच्चे को 60 dB या उससे ज्यादा का लॉस है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। जिसके पास पहले से ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो वो भी अप्लाई कर सकता है। बट हाँ, वो पूरा ना होना चाहिए, जो हमने मतलब ये यूडीआईडी वाला सर्टिफिकेट नहीं, वो पहले किया हुआ वैसा हॉस्पिटल जाके हमने जो बनाया था ऑनलाइन, या वो वाला होना चाहिए। तो हम लोग वापस अप्लाई कर सकते हैं ये यूडीआईडी वाला डिसेबिलिटी के लिए। जिनके पास पहले से ही डिसेबिलिटी हो वो भी करेगा, और जिनके पास पहले नहीं था वो भी कर सकता है। जिसके पास डीसी के लिए अप्लाई किया है जिसने, और वो प्रोसेस में है, वो भी यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसका टेम्पररी हो और एक्सपायर हो चुका है या वापस असेसमेंट करना है उसको, तो वो भी यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये जो सारे कुछ भी ये जो मैंने अभी तक बताया उसमें कुछ भी आपको कुछ क्वेश्चंस है या कुछ डाउट है तो आपके ये मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा कि कैसे था यूडीआईडी का बेनिफिट्स। अभी हम लोग देखते हैं कि मुझे यूडीआईडी कार्ड बनाना है या किसी पेरेंट्स को बनाना है तो क्या करना है। सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे, तो ये बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या है। डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना है या हमें अपने पास स्कैन करके रखना है जब भी हम लोग वेबसाइट पे जाए, या जो वेबसाइट है हमारा यूडीआईडी का उसके ऊपर हम लोग जाए, उसके पहले आपको स्कैन किया हुआ अपने बच्चे का कलर फोटो, जिस व्यक्ति का हमें यूडीआईडी निकालना है उसका कलर फोटो जो 15 KB टू 30 KB के बीच वाला होना चाहिए। इसके अलावा हमें स्कैन कॉपी करना है उसका सिग्नेचर या तो थंब इम्प्रेशन को, बच्चा है जो साइन नहीं कर सकता है उसका थंब इम्प्रेशन भी चलेगा, और जो जिसका स्कैन कॉपी का इमेज है उसका साइज 3 KB टू 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग को एड्रेस प्रूफ भी उसमें अटैच करना होगा। तो एड्रेस प्रूफ में जनरली हम लोग आधार कार्ड ही यूज करते हैं अभी सब जगह, तो आधार कार्ड ये ऑप्शन दिया है, बट मेरा सजेशन ये है ऑलवेज आधार कार्ड ऐड कर दीजिए वहां पे। तो 10 KB और टू 100 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए वो फाइल का। स्कैन कॉपी करना है अभी आईडी प्रूफ का, तो उसमें भी हम लोग आधार कार्ड ऐड कर सकते हैं जिसका साइज कुछ 10 KB टू 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा हमारा अगर हमने पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू कराए थे हॉस्पिटल जाके तो वो भी हमें अटैच कर सकते हैं, और उसमें 10 KB टू 100 KB के साइज का होना चाहिए। और जिसके पास डिसेबिलिटीज, मैंने जैसे बोला ये कौन अप्लाई कर सकता है, तो जिसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ही नहीं, अभी कुछ कराया ही नहीं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उनको ये फिर अटैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास ये नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का ये दिया हुआ है वेबसाइट जो है www.swavlambancard.gov.in। इसके ऊपर हम लोग हमारे घर से कर सकते हैं अगर आपका पीसी उसको सपोर्ट कर रहा है तो। अगर ये नहीं कर रहा है तो आप साइबर कैफे से भी कर सकते हैं। हाँ, पर मेरा सजेशन ये है कि प्लीज सारा अपना जो डिटेल्स है अच्छे से हैंड राइटिंग में लिख के लेके जाइए ताकि जो भरने वाला है वो कोई मिस्टेक्स ना कर दे। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा क्या करना है, ये वेबसाइट पे जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होगा उसमें आपको दिखेगा होम पेज पे कि अप्लाई करना है मुझे सपोज यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी, तो ये ऑप्शन कुछ दिखेगा अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड। तो मैं आपको ये प्रोसीजर बताने के बाद मुझे आपको सैंपल भी मैं दिखाती हूँ कैसा दिखेगा वो सब। तो होम पेज पे अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी एंड यूडीआईडी कार्ड जो दिख रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा स्क्रीन खुलेगा, उसमें रहेगा पर्सनल डिटेल टैब। वहां पे जाके आपको पूरा पर्सनल डिटेल भरना है, और जहां पे भी ऐसा कुछ साइन रहेगा एस्ट्रिक्स का यानी कि स्टार का, तो स्टार जैसा है वहां पे आपको कंपलसरी वो डिटेल भरनी होगी, और अपना बच्चे का फोटो, आधार कार्ड, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर,
या तो सिग्नेचर, कोई भी आप यहाँ पे ये सब चीजें आपको मैंडेटरी भरना है। उसके बाद ये अच्छे से चेक कर लीजिए स्पेलिंग और सब चीजें, और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तभी जाके डिसेबिलिटी डिटेल्स वाला टैब ओपन होगा। वहां पे आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपने बच्चे का और जरूरी डिटेल, डिसेबिलिटी से रिलेटेड जरूरी डिटेल सारी वहां पे फिल करनी है। और जहां पे भी मैंने बोला ये एस्ट्रिक साइन है वो कंपलसरी भरना है आपको। और डिसेबिलिटी जिनके पास नहीं है, जैसे मैंने बोला जो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो वो नहीं अटैच करेगा तो भी चलेगा, वो मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। द एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, वो जहाँ पे भी जो भी आपको रिलेटेड है आपके लिए वो सारी चीज आप भर दीजिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल में। और आइडेंटिटी डिटेल्स में आपको आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे मैंने बोला आधार कार्ड भी आप अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर फिलिंग ऑल दिस थिंग्स क्या करना है आपको, अगर आपने ये सब चीज भर दी और आपको लगा कि कुछ मिस्टेक्स हो चुके हैं तो आप एडिट एप्लीकेशन टैब पर जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सबमिशन आपने एक बार सबमिट कर दिया फिर चेंजेस नहीं होगा कुछ भी। तो पहले एक बार वापस कंफर्म कर लीजिए आपने जो भी भरा है वो सही से हुआ है या नहीं। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है या आप कुछ भूल गए हैं अपना डालना तो आप एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे उसके बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जहां आपने जब भी फॉर्म भरा ये टाइप का, यहाँ पे पर्सनल डिटेल जब भी आप भर रहे थे तभी आपने ईमेल और अपना फोन नंबर जो डाला होगा वहां पे आपको एक एनरोलमेंट नंबर आपको सेंड किया जाएगा। वो नंबर आपको संभाल के रखना है। जो नंबर का आपका पूरा ये प्रोसीजर होने के बाद आपको ट्रैक करने के लिए वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सजेशन ये अच्छे से कहीं लिखिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं सेव करके रखिए ईमेल को, ताकि आप जो मिस होने का चांस हो ही ना यहाँ पे। तो एनरोलमेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है क्या है आपका। और ये जो है रिसिप्ट कुछ आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ रिसिप्ट कैसी दिखेगी। तो ये रिसिप्ट जो आएगी उसमें आपको हॉस्पिटल्स के नाम दिए गए होंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लेके आपको दिखाते हैं कैसे दिखेगा ये सब चीजें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो जैसे मैंने बोला स्वावलंबन जो ये वेबसाइट है उस पे आप जैसे ही जाएंगे कुछ ऐसा स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। ये इतना ये, और यहाँ पे आपको यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड। ये जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये वाला टैब ओपन होगा ये साइड का। ये जो है अलग अलग है, दोनों चीज अलग है, साथ में नहीं है ये। तो जो फर्स्ट डिटेल है यहाँ पे पर्सनल डिटेल, जो मैंने बोला आप सब अपना बच्चे का नाम डाल रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको हिंदी सपोज आप भर रहे हैं या मराठी भर रहे हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप डालेंगे इंग्लिश में, बट ऑटोमेटिक जैसे ही एंटर करेंगे वो मराठी में कन्वर्ट हो जाएगा नाम अपना। तो आपको ये टेंशन नहीं है कि इसको कैसे चेंज करना है। फिर जैसे ही आपने ये पूरा डिटेल भर दिया मैंने बोला था, उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, सारा ये पूरा आइडेंटिटी डिटेल्स, तो सारा भरने के बाद आपको चेक कर लेना है क्या है। और सब चेक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो ऐसा कुछ रिसिप्ट आएगा जो जो रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है। और यहाँ पे कुछ ये जो है सैंपल दिया गया है, ये हॉस्पिटल नहीं आना है, ये खाली सैंपल के लिए मैंने बताया है। तो आपके एरिया के जो भी हॉस्पिटल्स होंगे सिविल हॉस्पिटल्स, उनके नाम लिख के यहाँ पे होंगे मेंशन किए हुए। तो उसमें से आपके नियर बाय सिविल हॉस्पिटल में आपको जाना है, ताकि आपको समझ में आए कि वो हॉस्पिटल वाले ही आपके बच्चे का असेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ दिया है एक सैंपल है, तो प्लीज उसको फॉलो मत करना, खाली ये समझने के लिए है कि यहाँ पे कुछ दिखेंगे आपके रिसिप्ट में हॉस्पिटल्स। अभी थोड़ा सा आगे करके मैं समझाती हूँ आगे क्या था। हाँ, तो ये जो है रिसिप्ट जैसे ही आपको दिखा वहां पे हॉस्पिटल का नाम भी आपको दिख जाएगा। तो वहां पे आपको जाके अपने सारे ये जो मैंने दिखाया रिसिप्ट, जो लास्ट में दिखा था जिसमें हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था वो रिसिप्ट, उसके साथ आपके बच्चे का अगर पहले आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो, और उससे रिलेटेड अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स बच्चे को लेके आपको वो हॉस्पिटल जाना होगा।
और ये हॉस्पिटल में आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना है ताकि आपको धक्का ना हो, और एक बार जाए तो प्लीज फोन करके जाइए, क्योंकि ये कंडीशन में अगर अपॉइंटमेंट है तो जाना बेटर रहेगा। तो आप ये चीज का ध्यान में रखना। और जब भी आप ये जाए तभी बच्चे को साथ में लेके जा रहे हैं तो ये सारा उनका चेकिंग होगा बच्चे का वहां पे, जो उनके ईएनटी सर्जन है वहां के, वो चेक करेंगे बच्चे को, और उनकी कितने परसेंट डिसेबिलिटी है वो मेंशन करेंगे एक डॉक्यूमेंट में। और वो डॉक्यूमेंट आप प्लीज संभाल के रखिए, या अगर वो नहीं दे रहे तो एक जेरोक्स या उसका प्रिंट आउट कुछ ले लीजिए, ताकि आपको भी आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। और ये असेसमेंट डॉक्टर जैसे ही कर देंगे, फिर आपको ये जो रिसिप्ट है आपने जो लिया था वो आपको उनको दिखा के उनका असेसमेंट करवा लेना है बच्चे का। और फिर ये डॉक्टर जो दे रहे हैं असेसमेंट किया हुआ जो पेपर है वो सबमिट करेंगे हायर अथॉरिटी में, मेडिकल अथॉरिटी में, ताकि वहां पे जाके वो सबमिट होगा आगे ऑफिस में। और ये जो चीज है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाके वहां पे क्या होगा, ये बच्चे का यूडीआईडी कार्ड और सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट होगा। तो स्पेशल डॉक्टर ये सब चेक करने के बाद मेडिकल बोर्ड रिव्यू करेगा और सीएम ऑफिस में प्रिपेयर होगा ये डिसेबिलिटी और यूडीआईडी कार्ड। और जैसे ही आपके बच्चे का यूडीआईडी कार्ड रेडी होगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका बच्चे का कार्ड रेडी हो चुका है। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको यही वेबसाइट, मतलब स्वावलंबन कार्ड gov.in, उसके ऊपर आपको आ जाएगी। तो वहां से आपको मैंने जो बोला था, आपको एनरोलमेंट नंबर जो है वो समझना है, और वो एनरोलमेंट नंबर डालते ही आपको तुरंत आपको ये दिखेगा स्टेटस क्या है। अगर नहीं आया मैसेज तो आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि मेरा स्टेटस कहाँ पे पहुंचा है, मेरा प्रोसीजर कहाँ तक पहुंचा है। और अगर आपको मैसेज आ चुका है कि आपका रेडी हो चुका है यूडीआईडी कार्ड, तो आप ये ही वेबसाइट पे जाके वो कार्ड की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप कहीं पर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी हम लोग कुछ भर रहे हैं और कुछ गड़बड़ हो गई या मिस्टेक्स हो चुके हैं, स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी गड़बड़ हो चुकी है, तो हम लोग एडिट एप्लीकेशन टैब पे जाके उसको फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। और एक बार सबमिट किया तो फिर एडिट नहीं हो सकता है। तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिए सब चीजें सही से है या नहीं। और जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं, पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट का बटन दबाएंगे, वैसे ही हमें एनरोलमेंट नंबर हमारे दिए गए रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ जाएगा, ताकि हम लोग वो रेफरेंस नंबर जो है एनरोलमेंट नंबर है वो हमें संभाल के रखना होगा। इसके अलावा मैंने बोला कि जब भी हमारा ये सबमिट हो जाता है और तुरंत हमें एक रिसिप्ट मिलेगा ऑनलाइन, तो ये रिसिप्ट में बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे जो आपके एरिया के होंगे, तो वो उसके नाम दिए गए होंगे। मे बी अगर आपके एरिया में सिविल हॉस्पिटल एक है तो मे बी वहां पे एक भी हॉस्पिटल का नाम रह सकता है, एक ही हो सकता है। तो देखो आप अपने एरिया में कितने हॉस्पिटल है, उस हिसाब से आपको लिस्ट दिया गया होगा और रिसिप्ट में, तो उसमें आपको नियर बाय जो हॉस्पिटल है वहां पे विजिट करना है। और वो जो यहाँ के ईएनटी जो डॉक्टर्स हैं वो आपके बच्चे का असेसमेंट करेंगे, मतलब उसकी कान की जांच करेंगे क्या है, उनको डिसेबिलिटी कितना परसेंट है। तो ये सब होने के बाद डॉक्टर हमारे बच्चे को एक परसेंटेज देंगे कि इनको इतने परसेंटेज का डिसेबिलिटी है। तो वो जो उनका रिपोर्ट है वो आगे जाएगा और वो सीएमओ ऑफिस के सबमिट कर देंगे वो, और ये डॉक्टर और मेडिकल बोर्ड है उसका रिव्यू करेंगे, और उस हिसाब से उनको यूडीआईडी कार्ड मिलेगा। कौन से टाइप का डिसेबिलिटी है उस हिसाब से उनको मिलेगा यूडीआईडी कार्ड। अगर हमारा यूडीआईडी कार्ड ने हमने अप्लाई कर दिया बराबर, फिर हमें पता नहीं है कि हमारा कार्ड कब आएगा या हमें कार्ड फिर कहाँ तक पहुंचा है हमारा प्रोसेस, तो हमने बोला कि एनरोलमेंट नंबर जो है वो संभाल के रखना है। जब भी हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तभी हमारा मोबाइल नंबर पे ये एनरोलमेंट नंबर जो आएगा वो संभाल के रखेंगे, और वो एनरोलमेंट नंबर हम लोग को ये स्वावलंबन कार्ड जो .gov.in है उस पे जाके हमें वहां फिल करना है, और हमारा तुरंत स्टेटस दिखाएगा कि भाई आपका कार्ड यहाँ तक है, ये प्रोसीजर आपके कार्ड का यहाँ तक पहुंचा है। तो जैसे ही आपका ये सब समझ में आ जाए कि ओके, फिर जब भी जैसे ही हमारा ये यूडीआईडी कार्ड रेडी होगा वैसे ही हमें एक मैसेज आ जाएगा कि आपका कार्ड रेडी हो चुका है।
तो वहां पे हम लोग वापस यही वेबसाइट में जाके हम लोग हमारे बच्चे का यूडीआईडी कार्ड का सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर देंगे और वो सॉफ्ट कॉपी संभाल के रखना। और हार्ड कॉपी हमारा पोस्ट से आता है वैसे तो जनरली, पर अभी के कंडीशन में मैंने ऐसा मतलब मेरे ध्यान में ऐसा आया है अभी तक सुनने में कि हमारा यूडीआईडी कार्ड है जहाँ पे भी जो भी हॉस्पिटल में हमने अप्लाई किया था या असेसमेंट कराया था वो ही हॉस्पिटल में सेंड किया जा रहा है। तो एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, अगर किसी ने आप सभी में से जिसने भी अप्लाई किया और उनका नहीं आया है कार्ड, तो आप अपने जो हॉस्पिटल जहाँ पे आपने असेसमेंट करवाया था वो वहां पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं आप। अभी क्या हो रहा है, शायद ऐसा अभी के लिए ऐसा कंडीशन आ रहा है कि जहाँ पे हम लोग असेसमेंट करवा रहे हैं वही हॉस्पिटल में सेंड किया जा रहा है, तो हम लोग को वहां से कलेक्ट करना है। तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए क्या है आपके हॉस्पिटल के साथ वहां पे। और ये सब चेक करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक व्यू दिखा देती हूँ। ये जब भी आप स्वावलंबन कार्ड पे अप्लाई ओपन करेंगे तो ऐसा होम पेज है ये स्वावलंबन का। तो यहाँ पे दिया है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी एंड यूडीआईडी कार्ड। यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये वाला पूरा विंडो ओपन होगा। और यहाँ पे मैंने जो बोला ना पर्सनल डिटेल्स, सारा डिटेल्स, ये चारों डिटेल्स का टैब पूरा फिल करके आपको सबमिट कर देना। और जैसे ही आपने सबमिट करा तो ऐसा कुछ रिसिप्ट आएगा। ये रिसिप्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमें कौन कौन से हॉस्पिटल विजिट करना है, मतलब यहाँ में किसी में से एक को करना है, दोनों जगह नहीं जाना है। तो एक हॉस्पिटल पे विजिट करना है और वहां पे हमारे बच्चे का असेसमेंट करवाना है। और ये रिसिप्ट है ना, प्रिंट लेके संभाल के रखिए सारे डॉक्यूमेंट्स। मेरा ऐसा सजेशन है कि सारे भी डॉक्यूमेंट जो भी आप वहां पे सबमिट कर रहे सबका एक एक कॉपी रखो, तो कि आपको एक रेफरेंस रहे और उनको भी आप बता सको कि मैंने ये चीजें अप्लाई की है और ये हमारे पास है रिकॉर्ड। और जैसे ही आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा तो ये कुछ है ना ओल्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, आपको शायद पता होगा, ऐसा पहले देते थे हॉस्पिटल में से। पर अभी जैसे आपने यूडीआईडी थ्रू आपने ये पूरा स्वावलंबन पे अप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ सर्टिफिकेट बन के आएगा यूडीआईडी का। और ये पुराने वाला है और ये कुछ जो नया बनेगा वो ऐसा दिखेगा। और ये जो है ये हमारा यूडीआईडी कार्ड है, जो मैंने बोला यहाँ पे ब्लू कलर का पट्टी, येलो, फिर व्हाइट, ये सारे 3 कलर्स यहाँ पे वन बाय, जिसको ये जो टाइप का है डिसेबिलिटी उस टाइप का वहां पे कलर रहेगा। ये कलर देखना है ताकि इजीली सामने वाले को भी पता चलेगा कि इसको इतना % डिसेबिलिटी है। तो ये कुछ यूडीआईडी कार्ड का एक सैंपल है जो ऐसा कुछ दिखेगा। और ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का एक सैंपल है जो हमारा आएगा यूडीआईडी जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं वो टाइम पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, अगर किसी को रिन्यू करवाना है, रिन्यूअल करना है, या किसी का यूडीआईडी खो गया है या अभी तक आया ही नहीं है, ये सारे कुछ इश्यूज हो रहे हैं, उनको क्या करना है? तो जिनको रिन्यूअल करना है वापस, अगर 5 इयर्स हो चुके हैं उनको वापस करना है अप्लाई, तो उनको भी सेम करना है। यूडीआईडी पोर्टल पे जाना है, वहां पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड रिन्यूअल टैब पे जाके पूरा डिटेल भरना है और सबमिट करना है। और जिनका यूडीआईडी आया पर खो गया उनको क्या करना है, यूडीआईडी के होम पेज पे जाके अप्लाई फॉर लॉस्ट ऑफ यूडीआईडी कार्ड, ये जो कुछ ऑप्शन दिया गया है वहां पे जाके पूरा डिटेल भर देना है। आपका यूडीआईडी जो नंबर रहेगा वो भी याद करके कहीं और लिख लीजिए, ताकि कार्ड जिसका खो जाए उसको प्रॉब्लम ना हो, एटलीस्ट उनका नंबर उनको याद है। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तुरंत ही पूछेगा आपको कि आपका यूडीआईडी कार्ड का नंबर क्या था। तो मेरा सजेशन ये है कि यूडीआईडी कार्ड में जो नंबर रहता है, हमारा बच्चे का जो नंबर लिखा रहेगा, हर एक बच्चे का एक यूडीआईडी नंबर रहता है, तो वो यूडीआईडी नंबर यूडीआईडी कार्ड पे लिखा रहेगा। तो यूडीआईडी कार्ड नंबर जो है वो आप संभाल के कहीं रखिए या लिख के रखिए, ताकि अगर लॉस्ट हो चुका है कार्ड तो हमारे पास एटलीस्ट नंबर रहेगा, ताकि हम लोग उसको ये यहाँ पे भरते टाइम, अप्लाई करते टाइम हम लोग लिख पाए। और जिनका यूडीआईडी कार्ड अभी तक नहीं आया है, मान लो आपने अप्लाई किया कुछ 1 ईयर पहले और अभी तक नहीं आया है,
तो आपको एक असेसमेंट जो दिया है और अभी तक नहीं आया, तो आपके पास असेसमेंट का एक रिसिप्ट भी होगा, और आपने पहले जो मैंने बोला था वो रिसिप्ट भी संभाल के रखना है, जब भी आप अप्लाई कर रहे थे तभी आपको एक रिसिप्ट मिला। तो ये सारे भी डॉक्यूमेंट जो भी आपने जेरोक्स करके रखे हैं वो सब साथ में लेके एक लेटर आपको देना होगा हॉस्पिटल में लिख के कि अभी तक मेरा यूडीआईडी कार्ड नहीं आया, ताकि वो लोग उसके बारे में जांच करके आपको बता पाए कि क्या है स्टेटस और क्यों इतना डिले हुआ है कार्ड। और जैसे मेरी जानकारी के हिसाब से कि अभी ये सिचुएशन में बहुत स्लो काम हो रहा है, इसीलिए शायद डिले होता है, या जिनका भी घर पे नहीं आए मे भी उनका हॉस्पिटल में आ पहुंचा है। तो बहुत सारे मुझे ऐसे जानने मिला है कि बहुत सारे जनों का हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, पर उनको पता नहीं है कि हमारा कार्ड बन के हो चुका है और वो हॉस्पिटल में है। वो उनको है कि शायद वो पोस्ट से हमारे घर पे आ जाएगा। तो एक मेरा सजेशन है, आप हॉस्पिटल जाके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आ चुका है या नहीं आ चुका है। तो ये और मैंने आज जो भी सारे डिटेल्स शेयर किए हैं ये मेरा रेफरेंस है, मैंने ये स्वावलंबन से लिए हैं और रिलेवेंट मेडिकल अथॉरिटी से मैंने ये सब कलेक्ट किया है। और मेरी कंसेशन ऑन बेनिफिट वर्किंग टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि ये सारी मेहनत के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। हाँ, तो आई थिंक मैंने यूडीआईडी का सब समझा दिया है यहाँ पे। और जिसको भी कोई भी डाउट हो या कुछ क्वेश्चंस हो, या मैंने जो शेयर किया है उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है जिग्ना। उनकी बेटी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑलरेडी है उनके पास में, उन्होंने 2019 में यूडीआईडी को अप्लाई किया था, लेकिन उनका स्टेटस अभी भी सबमिट दिखा रहा है, क्या कर सकते हैं वो? आपने मुझे पूछना है कि आपने असेसमेंट करवाया था आपकी बेटी का? विजय जी, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपने असेसमेंट करवाया हॉस्पिटल जाके अपनी बेटी का? यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि हमें खाली स्वावलंबन कार्ड पे जाके पूरा डिटेल भरना और सबमिट कर दिया या ना, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा यूडीआईडी कार्ड बन के आ जाएगा। हमें असेसमेंट करना जरूरी है, क्योंकि जो ईएनटी डॉक्टर चेक करते हैं उनका रिपोर्ट मेडिकल अथॉरिटी को जाएगा और वो उस पे देखेंगे कि क्या है कंडीशन, उस हिसाब से बनेगा। खाली स्वावलंबन पे डिटेल डाल के भरने से यूडीआईडी कार्ड घर पे नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिए। हम एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तब तक। हाउ मेनी डेज वी नीड टू विजिट हॉस्पिटल? ये एप्लीकेशन भरने के कितने दिनों के अंदर हमें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए? आपने जब भी एप्लीकेशन किया है तो एक, अगर आपको डायरेक्ट विजिट नहीं करना है, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है और बहुत सारे हॉस्पिटल सेंटर्स बना के रखे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आपने जैसे ही ये अप्लाई कर दिया है, ऑनलाइन फिल कर दिया है, तो प्लीज आपके एरिया के सिविल हॉस्पिटल में फोन करके एक बार चेक कीजिए कि ये कब मैं आ सकती हूँ, कभी मेरा अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। क्योंकि मैंने सुना है कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में टाइम लग रहा है, तो प्लीज आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ये अभी चालू हो चुका है या फिर कितने पेशेंट्स को वो दिन में ले रहे हैं, कौन से दिन को ले रहे हैं, कौन से टाइम पे ले रहे हैं। तो बाद में विजिट कीजिए, पहले एक पूरा डिटेल ले लीजिए कि क्या है कंडीशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर भी आप दे चुके हैं, लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन जिग्ना। हाउ कितने दिन लगते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, असेसमेंट के अपॉइंटमेंट के लिए कितने दिन लगते हैं? ये क्वेश्चन में मैं खाली इतना ही बोलूंगी कि ये डिपेंड करेगा हर एक हॉस्पिटल के ऊपर, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल्स के रूल अलग है, हर एक हॉस्पिटल के पेशेंट्स की लेने की जो दिन में सपोज कोई 10 ले रहा है, कोई ज्यादा ले रहा है, तो डिपेंड करेगा कि वो कितना फास्ट हो रहा है वहां पे काम। तो खाली ये कंफर्म कर लीजिए कि कितना दिन का वेटिंग चल रहा है वहां पे। हाँ जिग्ना, एक हाँ, पेरेंट जानना चाहती है कि क्या डिसलेक्सिया भी एक डिसेबिलिटी है? आई थिंक मुझे लग रहा है फातिमा मैम आंसर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। मैम, मैंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया, तभी यूडीआईडी के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आया है, बट अभी तक यूडीआईडी कार्ड नहीं आया। उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया तभी यूडीआईडी के लिए अप्लाई भी किया है, उनको उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, आई बिलीव एनरोलमेंट नंबर भी मिला, लेकिन यूडीआईडी कार्ड नहीं आया है। सेम क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि उन्होंने असेसमेंट करवाया था?
अगर हाँ करवाया है तो आप वही हॉस्पिटल में जाके चेक करिए कि क्या है। मैंने बोला ना कि बहुत जनों का यूडीआईडी कार्ड बन चुका है और अभी के लिए सीधा सेंटर पे भेजा जा रहा है। सेंटर यानी कि जहाँ पे आपने अपना ये करा है असेसमेंट, वहां पे भेजे जा रहे हैं यूडीआईडी। तो मे बी मुझे पता नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि वहां पे हो आपका यूडीआईडी कार्ड हॉस्पिटल में, तो आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। क्या हम हॉस्पिटल सिलेक्ट कर सकते हैं या हॉस्पिटल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती है? नहीं, हॉस्पिटल सिलेक्ट नहीं करना है। अब मतलब आपको क्या है, ये रिसिप्ट दिखा जो मैंने दिखाया था, उसमें जो बहुत सारे हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है कि बहुत होंगे, बट हाँ अगर कोई एरिया में ऐसा है कि सिविल हॉस्पिटल एक ही है, फॉर एग्जांपल कोई एक एरिया है उसमें एक ही है, तो क्या है वहां पे एक ही हॉस्पिटल दिखाएगा। पर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे 2 या 3 है हॉस्पिटल्स, तो उसमें से आपके नियर बाय हॉस्पिटल में जाके चेक कीजिए कि वो वहां पे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का हो रहा है या नहीं हो रहा है। या क्योंकि मैंने बोला ये बहुत 21 टाइप की डिसेबिलिटी यहाँ पे कवर की गई है, तो जितने भी हॉस्पिटल है ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे हॉस्पिटल हियरिंग इम्पेयर्ड का कर रहे हो। एक क्लियर ये चीज करना है सबसे पहले, क्योंकि ये जो पोर्टल बनाया है वो 21 टाइप की अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए है। तो ताकि यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल्स के नाम आ रहे हैं उसमें से कुछ कुछ हॉस्पिटल ही ऐसे होंगे जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का करते होंगे असेसमेंट। तो खाली वो चेक कर रहा है कि हमारे लिए कौन सा हॉस्पिटल ये काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीआईडी असेसमेंट के बाद यूडीआईडी कितने दिन में आ जाता है? वैसे तो यूडीआईडी जल्दी आता था पहले, पर अभी मैंने बोला कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो चुका है, और ये जो है दिल्ली में प्रिंट होता है ये यूडीआईडी कार्ड। तो वहां पे भी कुछ नियम है या कुछ स्लॉट्स होते हैं कि इतने ही एक दिन में इतने ही प्रिंट करने हैं, इतने ही पे काम करना। तो धीरे धीरे चीजें हो रही है और सब कुरियर से आ रहे हैं चीजें, तो टाइम लग रहा है, तो मे भी डिले हो सकता है। बट हाँ होना है कि आप एक बार चेक करो, क्योंकि अगर पोस्ट से घर पे नहीं आ रहा दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि शायद कुछ हो ही नहीं है, काम नहीं हो रहा है, बट मे बी आपके हॉस्पिटल में पहुंच चुका है और आपको पता ना हो। तो दोनों साइड से आप चेक करें कि क्या कंडीशन, एक तो स्टेटस देख लिए क्या है कंडीशन अभी के लिए आपका, एनरोलमेंट नंबर डाल के, और उसमें दिखा रहा है कि आपका यूडीआईडी बन चुका है, और वो इतने टाइम पहले उसमें कुछ डेट भी मेंशन की होगी कि कौन से दिन को आपको ये मैसेज आया कि आपको ये बन चुका है आपका यूडीआईडी। तो तब से लेके अभी तक क्यों नहीं आया, मतलब आपको हॉस्पिटल जाके चेक करना है कि शायद हॉस्पिटल में तो नहीं पहुंच चुका है ना यूडीआईडी कार्ड। तो आप ये कंफर्म करें कि आपका स्टेटस कहाँ पे है यूडीआईडी का। अगला क्वेश्चन है कि उनको यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन मिल चुका है पर पोस्ट से अभी तक घर नहीं आया, तो क्या हम इसको डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी ही है जो आप यूज करें इमरजेंसी के लिए, जैसे कि 10th में है और आपको कुछ अप्लाई करना है बोर्ड के लिए, तो आप यूज करें, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी दी ही इसीलिए गई है कि आपका काम रुके ना। जब तक हार्ड कॉपी नहीं आ रही है तब तक आप सॉफ्ट कॉपी से भी काम कर सकते हैं। यूडीआईडी परमानेंट होगा या हमें उसे रिन्यू करना पड़ेगा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ये किसका है ये क्वेश्चन? इधर नोट 9 लिखा है, इनका नाम नहीं लिखा। ओके। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है आपने। जो मैं बताना ये चाह ही रही थी, पर हाँ आपने पूछ लिया, अच्छा किया। ये जो है डिसेबिलिटी का, ये यूडीआईडी का वैलिडिटी है ना, ध्यान से ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर बच्चे का यूडीआईडी 40% से 80 के बीच वाले है ना, उनको परमानेंट नहीं मिलेगा, उनको टेम्पररी मिलेगा। और जिनको 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है उनको परमानेंट मिलेगा। पर ये पूरी चीज है ना किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जब भी हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं असेसमेंट के लिए बच्चे का, तभी हमारे जो डॉक्टर है ईएनटी डॉक्टर्स वो चेक करते हैं, तभी उनके रिपोर्ट में क्या रहता है लिखा हुआ, उसके ऊपर पूरा निर्भर है कि हमें क्या मिल रहा है वहां पे। पर अगर उन्होंने लिख दिया कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 80 से अबव है डिसेबिलिटी बच्चे का, तो उसमें हमारा चांस है कि हमें टेम्पररी ना मिलके परमानेंट मिले यहाँ पे। तो खाली ये चेक करें कि हाँ जब भी लिखते हैं ना, मेरा सजेशन ये है कि डॉक्टर चेक करे, तभी आप देख लीजिए थोड़ा सा कि उन्होंने क्या मेंशन किया है, वहां से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन सा परमानेंट वाला मिलेगा या टेम्पररी वाला। जो भी लिस्ट में हॉस्पिटल्स दिए होते हैं, क्या हम उनमें से किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं?
जो रिसिप्ट में बहुत सारे हॉस्पिटल अगर दिखा रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि जहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का ये होता है असेसमेंट, वो हॉस्पिटल हमारे काम का है। मैंने बोला ना कि 21 टाइप के डिसेबिलिटी कवर किए हैं इसमें, इसीलिए बहुत सारे हॉस्पिटल के नाम दिखाते हैं कई बार। तो ऐसा जरूरी नहीं है हर एक हॉस्पिटल काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और हमें खाली ये देखना है कि हमारे लिस्ट में जो हॉस्पिटल दिए गए हैं उसमें से ईएनटी जो है असेसमेंट जो करते हैं हियरिंग का, वो कौन कर रहा है, कौन से वाले हॉस्पिटल में ये काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिसेबिलिटीज हैं। तो सब अलग अलग हॉस्पिटल्स काम करते हैं उसके ऊपर। इधर एक क्वेश्चन पे आदित्य जी का आंसर नो आया है। इनका क्वेश्चन था कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाई, तभी यूडीआईडी के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आया, बट अभी तक यूडीआईडी कार्ड नहीं आया। इन्होंने अप्लाई कर दिया है, असेसमेंट कराया है क्या इन्होंने? हाँ, तभी आपने जिग्ना यही पूछा था, नहीं। शायद उसका आंसर ये नहीं है। अच्छा। हम्म। तो हाँ। मैंने ये इनिशियली ही बोला था कि आपको असेसमेंट कराना जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज है ना, मेडिकल अथॉरिटी जो है, बोर्ड जो मेडिकल बोर्ड है वहां पे दिल्ली में, वहां पे जाता है इनका रिपोर्ट, असेसमेंट जो किया है डॉक्टर ने उनका रिपोर्ट वहां जाएगा, तो ही उनको पता चलेगा कि ये बच्चे को इतना डिसेबिलिटी है, तो उससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट बनेंगे, यूडीआईडी बनेगा। तो अगर आपने असेसमेंट ही नहीं करवाया तो मतलब उसका क्लियर है कि वो उनका रिपोर्ट वहां तक पहुंचा ही नहीं है, तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा इतना जल्दी, और या तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि उनका रिपोर्ट ही नहीं पहुंचा है, तो कैसे वो विदाउट एनी डिटेल्स वो बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको असेसमेंट कराना चाहिए वहां पे, जो आपके नियर बाय हॉस्पिटल है या जहाँ पे भी आपने भरा था, वो जो लिस्ट में आया है वहां पे जाके। यूडीआईडी कार्ड को कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ये यूडीआईडी कार्ड तो हम लोग बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं, और ये हमारी कंसेशन एंड बेनिफिट की सीरीज में मैंने जो फर्स्ट लिया था वेबिनार, उसमें आरटी और एडिप स्कीम के बारे में था। तो उसमें भी मैंने बताया था कि हम लोग जो पहले हम लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच करते थे कंसेशंस के लिए, तो अभी हमें यूडीआईडी अटैच करना है। तो आरटी के एक्ट के तहत हमें बच्चे का एडमिशन करवाना है, या एडिप स्कीम में हमें कुछ इम्प्लांट्स वगैरह करवाने हैं, या कुछ हियरिंग एड्स बाई करने हैं, या फिर हमें एमएसआरटी जो बस है या महाराष्ट्र का, उसमें जाके हमें कुछ कंसेशंस लेने हैं बस में, या ट्रेन में रेलवे में लेने हैं कंसेशंस, या इसके अलावा सारे बोर्ड्स है, जो 10th है 12th बोर्ड है, जो सारे बोर्ड्स है, कहीं हम लोग जॉब पे जा रहे हैं या कहीं हमें इंटरव्यू कॉलेज में देना है, या कहीं पर भी हम लोग जा रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें एक डिसेबिलिटी कोटा के अंदर हमें कुछ काम करना है, तो हमें सब जगह ये यूडीआईडी कार्ड चाहिए। जहाँ पे भी कंसेशंस चाहिए, बोर्ड्स में भी हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के जो बोर्ड्स हैं, सीबीएसई स्टेट बोर्ड, ये सारे जो अलग टाइप के बोर्ड है, सब में हमें कंसेशंस मिलता है अगर हम लोग यूडीआईडी कार्ड वहां पे प्रेजेंट करते हैं तो। और ये सारे हम लोग जो मैं बोल रही हूँ ट्रांसपोर्ट्स का है, हाँ इनकम टैक्स में भी हमें मिल सकता है बेनिफिट अगर यूडीआईडी कार्ड है तो। और इनकम टैक्स है या ट्रांसपोर्ट है या बोर्ड्स है, सारे ये सारे टॉपिक्स हम लोग वन बाय वन नेक्स्ट वेबिनार में लेके आ रहे हैं। जिग्ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य जी का। उन्हें रिसिप्ट नहीं मिला था, 2019 में बनवाया। आई थिंक ही हैज अप्लाइड फॉर यूडीआईडी इन 2019 और उनको रिसिप्ट नहीं मिला। आपने पूरा फॉर्म फिल किया था और सबमिट किया था क्या? और अगर ओके, तो हाँ। जब भी आपने सबमिट किया तो तुरंत ही आपको एनरोलमेंट नंबर आया होगा और तुरंत एक आपको रिसिप्ट भी दिखेगी। आप अगर ये नहीं हुआ तो आप एनरोलमेंट नंबर डाल के आप चेक करिए कि क्या है स्टेटस या क्या दिखा रहा है उसमें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि क्या है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोई भी आप सब में से कोई भी मुझे पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, मोर देन 80% लॉस। उन्होंने अप्लाई किया न्यू ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड के लिए, तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी विल चेंज और रिमेन सेम?
नहीं, ये जब भी आप ऐसा पहले जो था, ये एक्चुअली ऐसा रूल है कि 18 इयर्स तक कुछ चेंजेस होते हैं बच्चे में। तो अगर किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी कम है 80 से, तो मे बी उसका इम्प्रूव हो जाए, है ना। तो ये 80 से ज्यादा है तो चांस बहुत कम है। पर एक्चुअली जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं यूडीआईडी कार्ड के लिए, तो हम लोग, मैंने जैसे बोला, असेसमेंट कराना है। तो जब भी ईएनटी चेक करेंगे डॉक्टर्स, तभी वो ही मेंशन कर देंगे वापस देख के कि क्या है एट प्रेजेंट का कंडीशन। तो उस हिसाब से मोस्टली मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए चेंज। पर हाँ, कभी कभी किसी का इम्प्रूवमेंट हो चुका है तो चेंज हो सकता है उसका डिसेबिलिटी परसेंटेज। इनका एक क्वेश्चन और था कि ऑल्सो माई चाइल्ड इज नाउ हैविंग कॉक्लियर इम्प्लांट, तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी विल चेंज नहीं, इम्प्लांट के साथ। नहीं, फिर नहीं चेंज होगा, क्योंकि हम लोग ने इम्प्लांट करवा दिया है तो कुछ चेंज नहीं होना है वहाँ, वो केस में नहीं होगा। पर हम लोग हियरिंग एड से कुछ काम कर रहे हैं तो मे बी चांस है वहाँ पे चेंज होने का। और जिनको 40 to 80 के बीच में है उनको तो ज्यादा चांस है। तो मुझे लग रहा है ऑलवेज ये लोग क्या करेंगे कि ईएनटी डॉक्टर्स जो है वो चेक करते हैं, और वो टाइम पे जो कंडीशन है उसके बेस पे यूडीआईडी कार्ड बनेगा। हॉस्पिटल लिस्ट कहाँ पे दिखेगा? हम लोग जैसे ही पूरा ये फॉर्म फिल करते हैं और सबमिट करते हैं, तो हमें रिसिप्ट पूरा दिखा देता है तुरंत ही स्क्रीन पे कि ये आपका रिसिप्ट है और ये आपका ये नंबर्स हॉस्पिटल्स का नाम है, ताकि आप वो विजिट कर पाए वहां पे। ये रवि जी पूछ रहे हैं, एमएसआरटीसी बस का लाभ चाहिए तो अलग से सर्टिफिकेट निकालना चाहिए? एमएसआरटी का अगर आपको कंसेशन चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अभी आप यूडीआईडी थ्रू और यूडीआईडी कार्ड जो है, अगर उसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है अभी के लिए, अगर सपोज आपके पास यूडीआईडी कार्ड आ चुका है, तो आपको पूरा कार्ड, ये कार्ड और बच्चे को लेके ये एमएसआरटी के जो है ये रहते हैं ना डेपो, वहां पे जाके आपको करना है, फॉर्म फिल करना है। वो लोग एक फॉर्म देंगे, वो आपको फिल करना है, वो बच्चे का थंब इम्प्रेशन लेंगे, बच्चे का एक फोटो स्टिक करना है वहां पे, और कुछ नहीं करना है। और ये जो यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसके साथ में जेरोक्स कॉपी लेके जाना है, और वो उन लोग अटैच करेंगे और आपको एमएसआरटीसी का कंसेशन इजीली मिल सकता है। संगीता जी बोल रही हैं कि उन्होंने यूडीआईडी बन गया है, हॉस्पिटल जाकर पता किया लेकिन आया नहीं है, क्या करें? आपने कभी अप्लाई किया था इसके लिए? हाँ हेलो मैडम, हम लोगों ने इसमें 11/2/2019 को अप्लाई किया था। तो मतलब मैसेज वगैरह सब आया और ये निकाला भी हमने नेट कैफे से। तो यूडीआईडी कार्ड पहले तो पता ही नहीं था कि बना कि नहीं बना, लेकिन अभी 6-7 महीने पहले हमने निकलवाया, हमको ऐसे ही किसी ने बताया। तो वो यूडीआईडी कार्ड बन गया है, लेकिन घर नहीं आया। फिर घर नहीं आया तो हम लोगों ने हॉस्पिटल जाके भी पता किया, लेकिन वहां भी नहीं आया, ऐसा कुछ बताया नहीं उनने। और फिर वो बोले कि डबल अप्लाई करो, फिर डबल नंबर ये होगा, ऐसा वैसा बोले, डबल चेकअप होगा। तो फिर ये इससे कुछ किया ही नहीं कोरोना के वजह से। लेकिन बन चुका है उसकी, मतलब सॉफ्ट कॉपी हमने नेट कैपी से ले ली है। हाँ, हाँ। तो उससे कर सकते हैं क्या अपन जो भी काम करना है? नहीं, आप अगर वापस अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट बता देगा। आप सेकेंड टाइम अप्लाई, क्योंकि वहां पे हाँ उन लोगों ने आपका, बताया ऐसा। हाँ, पूरा डेटा है ना वहां पे सेव होगा, और वापस वही चीज आप डालेंगे तो तुरंत रिजेक्ट कर देगा आपका एप्लीकेशन। तो अगर मैं जी तो जी। नहीं कहूंगी कि आपको दूसरी बार करना चाहिए। और जो भी है आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ चुका है, मतलब आपका काम कहीं जी रुकना जी। नहीं है। और अभी मैंने बोला कि कोरोना की वजह से बहुत डिले हो रही है चीजें। तो मेरा यही सजेशन है कि जब भी आप 15 दिन के बाद वापस चेक कीजिए हॉस्पिटल में आया है यानी। अभी के लिए सेंटर्स पे जा रहे हैं, अभी के लिए सबके यूडीआईडी सेंटर्स पे जा रहे हैं, किसी का भी पोस्ट से नहीं आ रहा है। तो जी जी। एक हॉस्पिटल में जाके चेक कर सकते हैं 15 दिन बाद। पर मैं सजेशन नहीं करूंगी कि आप दूसरी बार अप्लाई कीजिए। और करें, कोई भी पेरेंट्स करता है ना तो वो रिजेक्ट कर देगा तुरंत, ये अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे आप सेकेंड टाइम। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके। एक ना, जब एप्लीकेशन भरते हैं तो एप्लीकेशन में एक ऑप्शन आता है एजुकेशन डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स। तो हम्म। थोड़ा आप एक बता देंगे पेरेंट्स को कि जहां पर चाइल्ड्स डिटेल्स पूछते हैं या पेरेंट्स के डिटेल्स पूछते हैं, वहां पर पढ़ के ध्यान से ये डिटेल्स भरे जाएं। हम्म।
तो एजुकेशन डिटेल्स में बहुत सारे उसमें इनबिल्ट ऑप्शंस रहते हैं कि आपके बच्चा का क्या कर रहा है, सपोज जॉब कर रहा है या फिर पढ़ रहा है, कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, ज्यादा कुछ डालना नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट, अगर बच्चा को एम्प्लॉय है, कुछ एम्प्लॉयमेंट है उसका, तो वो डालना है। अगर नहीं कर रहा है बच्चा कुछ जॉब वगैरह, तो वो डिटेल नहीं डालना है। और आप ध्यान से देखेंगे वहां पे वो स्टार वाला जो एस्ट्रिक साइन है वो नहीं होगा। तो जो बच्चे से रिलेटेड मेन इंफॉर्मेशन है वहां पे ही एस्ट्रिक साइंस है। मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट बच्चा नहीं कर रहा है, कुछ जॉब वगैरह, तो नहीं डालना है डिटेल्स। कितने एज तक यूडीआईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी जैसे ही आपको माइंड में आया कि हाँ ये है इतना %, तो तुरंत ही आप कर सकते हैं। इसमें कुछ एज क्राइटेरिया नहीं है। विजुअल डिसेबिलिटी और डिसलेक्सिया अप्लाई हो सकता है क्या? हाँ, तो ये विजुअल का आई थिंक मुझे पता है कि ये हो सकता है। प्रतिमा मैडम, जिग्ना, हो सकता है। डिसलेक्सिया भी हो सकता है, उनके वेबसाइट पर भी है, अभी जूली ने लिखा। और ये जानकारी है मेरे पास, क्योंकि मेरे बच्चे के क्लास में जिनको डिसलेक्सिया है उन्होंने अप्लाई किया हुआ। हाँ, और विजन का जो है वो मुझे पता है कि हाँ वो भी कवर किया गया है। विजन का ये डिसेबिलिटी भी है, वो भी कवर है इसमें। जब आप डिसलेक्सिया का करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन पूछा जाता है, तो वो पूरा नहीं दिखेगा, वो एक्चुअली उसमें कवर होता है जहाँ पे स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज है, वो हाँ आपको चूज करना है। आपको डिसलेक्सिया पूरा वर्ड ही नहीं दिखेगा कभी कभार। जिग्ना, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी बस के कंसेशन के लिए क्या प्रोसेस है? सिटी बस का भी सेम प्रोसेस है, बट हाँ, हम लोग इसके लिए भी वेबिनार लेके आ रहेंगे, तो उसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी कि क्या करना है और कहाँ पे जाना है। तो मैं ट्रांसपोर्ट्स और आईटी का जो है, इनकम टैक्स का, ये दोनों टॉपिक एक साथ लेके आऊंगी नेक्स्ट में भी। तो उसमें आपको सब डिटेल्स समझा देंगे कि क्या है। और ऐसा नहीं है कि खाली सिटी बस, एमएसआरटीसी का भी पूरा डिटेल समझाएंगे, कहाँ पे जाना है और क्या करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, किस दिन जाना है, इनकम टैक्स में भी कितना बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब समझाएंगे। अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप प्लीज वेट कीजिए इसके लिए। रवि जी जानना चाहते हैं कि एड्रेस डिटेल्स और आइडेंटिटी डिटेल्स दोनों जगह पर आधार कार्ड अपलोड किया तो एक्सेप्ट करेगा क्या? हाँ, क्योंकि आधार कार्ड है, अभी आपने शायद सब जगह देखा होगा कि आधार कार्ड ही मांगते हैं सब जगह पे, तो ये ले लेता है दोनों टाइम। सुनील जी का कुछ क्वेश्चन है, मैं पढ़ पा रही हूँ। ये कुछ मैंने अभी www.swavlambancard.gov.in इसके ऊपर जाना है। ये हमारा डॉक्यूमेंट्स भी मैंने जो आज शेयर किए हैं उससे वर्ड डॉक्यूमेंट सारा 3-4 लैंग्वेज में, गुजराती, हिंदी, मराठी और इंग्लिश, चारों लैंग्वेज में हम लोग अपलोड करेंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि जो मैंने जो शेयर किया है वो क्या क्या आज मैंने शेयर किया आपके साथ। तो उसमें मैंने वेबसाइट भी मेंशन की है। ये एक पेरेंट जानना चाहते हैं कि उनके पास ओल्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में 80% लॉस जो है, सो इट इज नेसेसरी टू रीअसेस द चाइल्ड फॉर यूडीआईडी। हाँ, ये एक प्रोसीजर है। जैसे मैंने बोला कि एवरी टाइम जब भी हम लोग स्वावलंबन पे अप्लाई किया फर्स्ट टाइम, तो ये एक प्रोसेस ही है पूरा, कि आप अप्लाई करो, फिर आपको असेसमेंट करना है, फिर वो चेक करेंगे, उनका जो भी रिव्यू होगा या उनका जो भी रिपोर्ट होगा उसके बेस पे यूडीआईडी बनेगा। आपका प्रीवियस है वो खाली रेफरेंस के तौर पे जाएगा। एट प्रेजेंट जो कंडीशन है उसके ऊपर बनेगा पूरा यूडीआईडी कार्ड का परसेंटेज। Hello, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, my question is actually the disability certificate of my daughter is expired in 2020. So, abhi ma'am, as a first step, should I renew it and then apply for UDID card, or parallelly I can do it? That was a confusion. साइमल्टेनियसली कर सकते हैं दोनों ही एक साथ। Okay. और
आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 मंथ में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो आ ही जाता है, पर यूडीआईडी में टाइम लगेगा। तो आपको अगर इमरजेंसी कुछ 10th वाला इश्यूज है यहाँ पे, तो आप डिसेबिलिटी की जो सर्टिफिकेट है, आप यूडीआईडी के टाइम पे डिसेबिलिटी के लिए भी जो अप्लाई कर रहे हैं, और वो डिसेबिलिटी कुछ 1 मंथ में मोस्टली आ जाता है, तो वो वाला यूज करके भी आप काम कर सकते हैं, अगर आपको 10th के लिए यूज करना है तो। ओके, नो मैम, साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। और मैम एक क्वेश्चन था, जो फॉर्म है जिसमें डिसेबिलिटी डिटेल्स हम लोग फिलअप करते हैं, तो अभी जो एक्सपायर हुआ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसी का डिटेल्स आई हैव टू मेंशन इन दैट? हाँ, उसमें ये आप है ना, जब भी भरेंगे ना, तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एस्ट्रिक साइंस नहीं है। मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन है, तो आप नहीं डालेंगे, और आपने डाल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका असेसमेंट वापस होना ही है। ओके ओके ओके, यस यस यस, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मेरा सवाल था, पर्सनल डिटेल्स में जब एप्लीकेंट का नाम आता है, तो वहाँ पे जो डिसेबिलिटी है उसका नाम डालना है या किस पेरेंट्स का नाम डालना है? दूसरी बात, जो पर्सनल डिटेल्स में आगे भरते जाते हैं, तो एजुकेशन डिटेल्स आता है, तो बच्चे का एजुकेशन डालना है या फादर का? क्योंकि ऊपर नेम ऑफ गार्डियन या फिर केयर टेकर का नाम आता है, बाद में रिलेशन विथ पर्सन डिसेबिलिटी नाम आता है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स आता है। तो इसमें बच्चे का डालना है या पेरेंट्स का डालना है? ये सवाल था। दूसरा मैं आपका ये आंसर दे देते हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए ये चीज। जब भी आप ओपन करते हैं वो स्क्रीन फर्स्ट पर्सनल डिटेल वाला, तो एप्लीकेंट का मतलब है किसको अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपके बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चे का नाम आएगा कि कौन है एप्लीकेंट, किसको कर चाहिए यूडीआईडी कार्ड। तो आपको फिर बाजू में लिखा होगा गार्डियन का नाम, मतलब आपका फादर, आपका नाम, या फिर आपके वाइफ का नाम, या जो भी गार्डियन है बच्चे का, उसका नाम आएगा वहां पे। तो और एजुकेशन डिटेल में जो आप पूछ रहे हैं, वहां पे बच्चे का एजुकेशन डालना है कि क्या है, बच्चा क्या कर रहा है अभी। और जो मेरा दूसरा सवाल था, रेलवे का अगर कंसेशन चाहिए तो वो उसके लिए भी अलग से अप्लाई करना चाहिए? रेलवे का कंसेशन के लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग लेके आ रहे हैं उसका भी टॉपिक, पर अगर आपको इमरजेंसी है तो खाली मैं इतना बताऊंगी कि आपको रेलवे ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड है, उसका यूज करके, मतलब उसका जेरोक्स से सबमिट करके आप रेलवे का भी कंसेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। रेलवे में भी कंसेशन, आप रेलवे के लिए कंसेशन चाहिए तो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं उसका भी पूरा डिटेल, और कैसे करना है, क्या क्या है उसमें, कौन से नंबर को सेव करना है, कैसे ऑनलाइन हम लोग कंसेशन ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ रेलवे के टिकट बुकिंग के टाइम पे, तो पूरा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तभी आपको और क्लियर आइडिया आएगा कि कैसे मिलता है ये चीजें। पर हाँ, आपके लिए ये क्वेश्चन जो है उसका एक ही आंसर है कि आपको यूडीआईडी कार्ड का जेरोक्स देना है, और आपको इंडियन रेलवे का कंसेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बेस पे आपको कंसेशंस मिलते हैं रेलवे में। जी मैडम, मेरा ये सवाल था, मेरी बेटी का 2016 में हमने ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकाला था, उसके बाद हमने यूडीआईडी के लिए अप्लाई किया, तब वो उसी सर्टिफिकेट पे, ऑनलाइन सर्टिफिकेट पे उसका यूडीआईडी कार्ड आ गया, और सर्टिफिकेट भी आ गया नए फॉर्मेट में, लेकिन उस पे एक ही साइन आया, और 2 और जो साइन है बाकी बच्चों के सर्टिफिकेट पे, वो साइन आए नहीं। वो पूछने के लिए मैं हमारे औरंगाबाद के सिविल हॉस्पिटल में गई, तो उन्होंने पूरा प्रोसीजर मुझे फिर से करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है वो अभी नहीं चलता, आपको फिर से पूरा सर्टिफिकेट का भी और यूडीआईडी का भी प्रोसीजर कंप्लीटली फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो वो मैं कर रही हूँ अभी। वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलता है क्या, ये पूछना था मुझे। आपने जो अप्लाई किया था ऑनलाइन डिसेबिलिटी के लिए बहुत पहले, तभी आपके पास वो वेबकैम से आपका लिया होगा, है ना बच्चों का। तो इसके बाद आपने यूडीआईडी का किया, तो यूडीआईडी में है ना, आपने ध्यान से देखा है कि वो परमानेंट वाला है या टेम्पररी? हाँ मैडम, परमानेंट पी लिख के आया है उसपे।
हाँ हाँ, तो आपको कौन सी जगह पे साइन नहीं दिखा रहा है? सर्टिफिकेट जो आया है, 2 सर्टिफिकेट, वो नए ही इस पे जो सर्टिफिकेट नए फॉर्मेट में आया है, उसपे सिर्फ एक साइन है, और जो बाकी के बच्चे हैं उनके इस पे 3-3 साइंस है। तो वो 2 साइन उस पे थे नहीं, तो उसके लिए मैं पूछने गई थी, तो उन्होंने कहा कि आपका प्रोसीजर फिर से करना पड़ेगा। और 5 साल भी हो गए उसके सर्टिफिकेट को, ये महीने जून महीने में, तो उसकी वजह से भी आपको रिन्यू करना पड़ेगा, ऐसा बोल के उन्होंने मुझे पूरा ही प्रोसीजर कंप्लीट फिर से करने को लगाया है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज खाली मैं बताना चाहूंगी कि सर्टिफिकेट में जैसे आप बोल रहे हो कि एक साइन ही है और 2 मिसिंग है, तो एक्चुअली सब स्टैम्प साइन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर उसमें गड़बड़ी है तो वापस करना ही है ये। वही। तो यही रीजन होगा कि इन्होंने आपको वापस बोला है। और मैं यही बताना चाहूंगी कि आपका यूडीआईडी जो कार्ड है उसमें जैसे इन्होंने बोला कि पी लिख के आया, पी का मतलब है परमानेंट होना, तो परमानेंट है तो कुछ इश्यूज नहीं है, पर टेम्पररी अगर लिख के आया है दैट मीन्स आपको 5 साल के बाद वापस पूरा प्रोसीजर करना है, पूरा रिपीट करना है आपको। मैंने बोला रिन्यूअल, मैंने देखा था ना आपको जब पीपीटी शेयर किया तभी कि आपको रिन्यू करना है, मतलब आपका 5 साल हो चुका है और आपको वापस बनाना है क्योंकि उसका वैलिडिटी खत्म हो चुका है। तो उस केस में भी आपको पूरा प्रोसीजर, आपको असेसमेंट वापस कराने होंगे। थैंक यू जिग्ना। सभी पेरेंट्स की ओर से और वी कनेक्ट टीम की ओर से आपका धन्यवाद कि आपने बहुत ही